अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को टेरर अटैक हुआ था, तो जब आपने उसके बारे में सुना तो आपका सबसे पहले क्या ख्याल आया दिमाग में? अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब की वजह से ना न्यूज़ पूरी देखी नहीं है। वो ये सब जम्मू कश्मीर का फेलियर था या फिर पूरे इंडिया का फेलियर था? मैम ये गवर्नमेंट का फेलियर है सिर्फ से। जैसे पहले हालात थे वैसे शुरू हो गए वापस। धर्म देख के मारा गया। टोटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, और जिसकी वजह से आज ये देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ भी हम उनके साथ बिल्कुल भी टाई अप रखें ना, हर तरफ से उन्हें बाइकआउट कर दिया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो फिर हम क्यों बहने दे रहे हैं? जैसे कोई सोच के जाता है कि वेकेशन के लिए है, वो भी कुछ ही खुशियों के साथ गए थे। उन्हें ऐसा पता नहीं था कि क्या सेकंड में क्या हो सकता है। टेररिज्म जो है दो तरीके से होता है, एक होता है टेरर, एक होता है इज़म। टेरर जो है वो टेम्परेरी चीज़ है, बट इज़म जो है वो मेंटली चीज़ है, उसको आप दिमाग से निकाल नहीं सकते। हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अपने देश के अंदर, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। जो वो करने आए थे वो कर गए। की बार यार पार का होना चाहिए। जो भी ये करके गए इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और जहाँ पे भी हैं वहीं पे उसके मारा जाए। पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है। मेन मोटिव यही था कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाना। अगर हम वही करेंगे तो फिर तो वो अपने मोटिव में कामयाब हो गए ना। पहलगाम में हुए हमले ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है। कई सवाल है और जवाब कहीं नहीं है। तो आइए जानते हैं जनता से उनके क्या कहना है, उनका क्या सोचना है और क्या उम्मीदें हैं और क्या सवाल है। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? दीपिका। दीपिका, ठीक है। आपको जैसे पता ही अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को टेरर अटैक हुआ था, तो जब आपने उसके बारे में सुना तो आपका सबसे पहले क्या ख्याल आया दिमाग में? अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब की वजह से ना न्यूज़ पूरी देखी नहीं है, तो मुझे अभी ऐसा कुछ वो पता नहीं है सिनेरियो। फिर भी मतलब जैसे टेररिस्ट ने निहत्थे लोगों पे अटैक किया, उनको मार दिया, 26 लोग मर गए, तो मतलब आपका फिर भी इस बारे में क्या सोचना है कि ये चीज़ गलत थी? ऑब्वियसली बहुत गलत था ये। हिंदू के नाम पे जो मारे जा रहे हैं वो बंदे, दैट इज़ नॉट गुड। ओके। और इसके अलावा आपको लगता है कि अब कश्मीर में लोग घूमने जाएंगे इसके बाद से, इस चीज़ के बाद से? मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब गवर्नमेंट ही ऐसे वो कर देगी, रूल बना देगी कि अब हम कश्मीर भी नहीं जा पाएंगे। अभी ना मोदी जी ने मतलब गवर्नमेंट ने एक वो ट्रीटी की है, इंडस ट्रीटी, जैसे सारी नदियां बंद हो गई, तो वो चीज़ सही है पाकिस्तान के लिए? देखो, पानी तो वैसे नहीं वो करना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है या ये अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जवाब तो इंडिया का भी देना बनता ही था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपका क्या नाम है? रिशु। आपका? साहिल। ओके सर, आपको पता है भी कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे इतने सारे लोग मरे, तो आपका जब आपने सुना इस बारे में तो आपका पहली सोच क्या थी? क्या सोचा आपने पहले, क्या कहना था? हमें ऐसा लगा कि जैसे पहले हालात थे वैसे शुरू हो गए वापस ना। आप जम्मू से ही हो, जम्मू से मैं। तो आपको इसका ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, मतलब आप वहाँ से हो, तो मतलब ये चीज़ें पूरे स्टेट की इकॉनमी खराब होएगी। कश्मीर का टूरिज्म पे ही चल रहा था अभी पिछले 1-2 साल से, तो पूरा स्टेट डिस्टर्ब होएगा इससे। और सबसे बड़ी बात कि मतलब कि धर्म देख के मारा गया है, वो सबसे मतलब कि खतरनाक चीज़ है। और लोकल भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। जैसे आप बोल रहे हो ना कि धर्म पे, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हेल्प भी की, बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, बिल्कुल, उस पे क्या कहना है? नहीं देखो, सबको ब्लेम नहीं कर सकते हम किसी भी इंसिडेंट के लिए। अगर मतलब लोकल इन्वॉल्व थे तब भी उनकी हेल्प हुई है। हाँ जी। अब आउटसाइडर कोई बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर है कम से कम श्रीनगर, अगर आप देखोगे तो LOC से इतनी अंदर कोई आ रहा है, तो लोकल की हेल्प से वजह से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इंटेलिजेंस फेलियर जैसे कह रहे हैं, और अपना ना वहाँ पे डिफेंस थी, कुछ भी नहीं था। मतलब 1.5-2 घंटे बाद लेट आर्मी पहुंची है वहाँ पे, वो भी एक फेलियर था। उसके पीछे का जो रीज़न बता रहे हैं कि वो जो स्पॉट था वो टूरिज्म के लिए जून-जुलाई में खुलता था, ओके। और वो इस बार जल्दी खोल दिया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। मतलब अभी इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो गर्मी थोड़ी होने लग पड़ी थी, और डेट्स वाई उन्होंने पहले ही खोल दिया। और ना प्रशासन को पता है, टोटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, और जिसकी वजह से आज ये देखना पड़ रहा है सबको। बिल्कुल सर, अभी गवर्नमेंट ने एक वो उठाया है ट्रीटी, इंडस ट्रीटी, जो सस्पेंड हो गई है, तो आपका उस पर क्या कहना है? अब नदियाँ का पानी तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, ये चीज़ सही है कि गलत है?
मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है। हमें जो भी हो सकता है सब कुछ करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि क्रिकेट मैच होते हैं तो तब अब बोलते हैं कि पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, वो भी नहीं होने चाहिए। कुछ भी मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ भी हम उनके साथ बिल्कुल भी टाई अप रखें ही ना, हर तरफ से उन्हें बाइकआउट कर दिया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। और एक स्टेटमेंट भी है मोदी का कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो फिर हम क्यों बहने दे रहे हैं? तो पानी उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। 70% पाकिस्तान का है, टॉप 3 रिवर का, इंदस, झेलम और चनाब का। तो ठीक है, उसको हम अगर 70% नहीं देना चाहते, हम उसको 20% 30% इतना दें। जम्मू कश्मीर एक हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, लेकिन फिर भी हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे पूरा। तो क्यों नहीं कर रहे उस चीज़ को? तो हम उसको यूटिलाइज़ करें। जम्मू कश्मीर में अभी भी हम मतलब कि लाइट ही नहीं रहती है बिल्कुल भी, मतलब इतनी डेफिशिएंसी है हमारे वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा फिर उसका? अभी ना क्या बोलते, अभी इस चीज के बाद ना और जगह पे भी मुस्लिम को मारा जा रहा है उसके, आप क्या सोचते हो कि ये मुस्लिम हिंदू इस चीज पे? देखो वो चीज़ गलत है, हम उस चीज़ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो हम किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए धर्म के, लेकिन ये चीज़ है कि कश्मीरी लोकल्स को खड़े होके एकजुट होना पड़ेगा कि हम में से अगर कोई भी निकलता है किसी आतंकवादी को सपोर्ट करने, हम उसी को पहले एक्सपोज करेंगे। आई वांट टू ऐड, मुझे लगता है उनका मेन मोटिव ही यही था कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाना। अगर हम वही करेंगे तो फिर तो वो अपने मोटिव में कामयाब हो गए ना। वो तो यही चाहते, इसीलिए तो उन्होंने सबसे पूछा कि आपका धर्म क्या है, चेक किया सब कुछ, इसीलिए उन्होंने किलिंग की है। अगर हम लड़ने लग पड़ेंगे इंटरनली तो फिर वो सक्सेसफुल हो गए ना अपने इरादों में। बिल्कुल। आप इंसिडेंट आए भी हैं यहाँ चंडीगढ़ साइड से और भी कुछ स्टेट से, जो कश्मीरी लोकल्स को पकड़ के मारा है यहाँ पे कॉलेजेस में है। यस यस। तो मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि आप पर्सनली क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जिन लोगों ने अपने फैमिली को खोया इस चीज़ में, निहत्थे लोग थे जिनको मारा? देखो उनके साथ तो सहानुभूति है, हम तो एज अ कॉमन सिटीज़न कुछ और कर नहीं सकते। और जिनके घर उजड़े हैं उन वो हमेशा याद रखें। हम 2-3 दिन याद रख लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, महीना बस। आपका गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है आप दोनों का? बिल्कुल है। सबसे पहले कि अगर ये जो इंटेलिजेंस फेलियर था और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी थी, ये एक बिग फेलियर है। इस चीज़ की अगर गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा किसकी गलती है। जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइज़र है, जो भी मतलब उन्होंने वो मेडो खोला, वो जो अगर जून जुलाई में खुलता था, वो 1 महीना पहले कैसे खुल गया? मतलब किसके इंस्ट्रक्शंस पे खुल गया, कैसे खुल गया? दे शुड आइडेंटिफाई दिस। और जब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं तो वो आई डोंट नो कैसे देंगे। मतलब हम लड़ भी नहीं सकते, फुल फ्लेज वॉर पे भी नहीं जा सकते। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2 बार जब ये चीज़ हुई थी, तो आपको लगता है कि इस बार फिर से ये चीज़? मेरे को इस बार लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होएगी, क्योंकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। दे आर यूजिंग एडवांस फाइटर जेट्स, और जो कि यूएस इंपोर्टेड हैं। अगर आप वेपन्स देखोगे मिलिटेंट के पास, दे वर मेड इन अमेरिका वेपन्स। आपका क्या कहना है सर इस पे? मुझे भी लगता है इस बार एयर स्ट्राइक से अलावा मुझे लगता है वॉर ही होगी ज़्यादातर। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं चाहिए बट होगी मुझे लगता है। जो मेरा मानना है, क्योंकि अपने कजन्स एंड जीजूस वगैरह सब आर्मी में हैं, राइट? तो दे आर मोस्टली पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर समवेयर। तो मैं पर्सनली इस चीज़ में फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हौच वौच हो जाएगा, बहुत लाइफ जाएंगी, और जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बॉर्डर स्टेट पंजाब, गुजरात और राजस्थान, इन सब का भी। तो मेरे अकॉर्डिंग वॉर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वी शुड ट्राई टू ब्रेक द पाकिस्तान। बलोचिस्तान अलग करवाओ। जैसे वो प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं हमारे साथ, उस प्रॉक्सी वार के दम पे ही हमें लड़ना चाहिए पाकिस्तान पे। जैसे वो कश्मीर को तोड़ने में लगे हुए हैं, यहाँ पंजाब में सेपरेटिज्म बढ़ा रहे हैं, हमें उन्हीं तरीके से जवाब देना चाहिए। बलोचिस्तान को तुड़वाना चाहिए। कल भी एक अटैक हुआ है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनकी आर्मी पे, उस चीज़ पे और दम लगाना चाहिए। जैसे भी है वो इंटेलिजेंस के थ्रू होना चाहिए, और हम फुल फ्लेज वॉर पे नहीं जा सकते। वैसे अगर चले जाएं, एलओसी का मुद्दा सॉल्व हो जाए तो सॉर्टेड है। वेल, इससे जम्मू को डरने की ज़रूरत है या ऑल इंडिया को? तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया को डरने की ज़रूरत है, लेकिन मेजरली तो उसी एरिया का नुकसान होगा ना, जम्मू कश्मीर का, ऑब्वियसली, जो मतलब पास के एरिया हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अली, हेलो सर, हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। अच्छा सर, अभी जो जम्मू में पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जब आपने उसके बारे में पहली बार सुना तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आई पहली? पहली चीज़ ये है कि हर बारी मतलब करके निकल जाते हैं, उसके बाद कोई एक्शन होता नहीं है ढंग का। तो अब की बारी आर पार का होना चाहिए। जो भी ये करके गए इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जहाँ पे भी हैं वहीं पे घुस के मारा जाए,
पूरे सबूत लेके आ जाए कि हाँ इनको ये बंदे पहुंचा दिए गए जहाँ पहुंचाने में। तो अब की बार इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अपने देश के अंदर, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। जो वो करने आए थे वो कर गए, और उसके बेस पे अब जो हम कर रहे हैं अपने देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये हम उनका काम आसान कर रहे हैं। वो जो करने आए थे, इसका मतलब हम उनकी शायद हेल्प कर रहे हैं उस काम में जो वो करने आए थे। इसके बाद से ना सर, जो मुस्लिम्स है इंडिया में उनको मारा भी जा रहा है, कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये गलत है। उनका काम यही था कि आओ यहाँ पे फूड डालो, और वो फूड डाल के वो निकल लिया, और हम उनकी इस काम में हेल्प कर रहे हैं। अब जो भी ऐसा कर रहे हैं इंडिया में, जो भी मुस्लिम्स पे टैक्स कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो हेल्प कर रहे हैं किस्म से लश्कर तोयबा जैसे संगठन होगी, तो ये काम गलत है, ये ना करें। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो अपने ही देश के नागरिकों पे कुछ भी एक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सर अभी ना गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी तोड़ी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे उनको पानी नहीं जा रहा है अब इंडिया से बाहर, तो वो आपको सही लगता है गवर्नमेंट ने सही फैसला लिया है? सही है, लेकिन इन फैसलों से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कह लो। इन फैसलों से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है जो बंदे करके गए हैं उन बंदों को सजा मिले, वहाँ पे अटैक होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे कोई समझौता नहीं है। आप पानी बंद कर लो, ये बंद कर लो, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो करते हैं वो करेंगे, उनको जब तक एक ठोस जवाब नहीं मिलेगा ना, तब तक इस चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी ठीक है, पानी बंद कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। जो बंद किया उसको हरियाणा की तरफ मोड़ दो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अभी ना क्या जम्मू कश्मीर का टूरिज्म अब बिल्कुल खत्म हो जाए? आपको लगता है कि लोग अब घूमने आएंगे उधर? मैम इफेक्ट पड़ेगा। देखो जहाँ पे इतना बड़ा अटैक होता है, जहाँ पे इतनी बड़ी कोई इंसिडेंट होता है, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उन बेचारों की तो मैं कहता हूँ कि उनकी भी रोजी रोटी मारेगी एक किस्म से। तो कोई भी इंसान, कोई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई इस तरीके का अटैक प्लान करवा के हम अपनी रोजी रोटी पे लात क्यों मारेंगे? मैं नहीं मानता कि कश्मीर के होंगे 2-4 बंदे इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पक्का मिलेंगे 2-4 बंदे इन्वॉल्व भी होंगे, लेकिन मोस्ट पब्लिक नहीं चाहती कि हम अपनी रोजी रोटी पे लात मारें। तो उनका तो सारा काम ही खत्म हो गया। कम से कम आने वाले 1-2 साल तक तो वहाँ पे बहुत इफेक्ट रहेगा। सर जो अभी निहत्थे लोग मरे, 26 लोग मरे, जिनकी जान चलेगी, अपने परिवार को खो गए, आप उनके परिवार को कुछ कहना चाहते हो? मैम बिल्कुल, मेरे पास के ही पड़ोस के ही गांव का, भूसली गांव का, करनाल से हूँ मैं बेसिकली। वहाँ का लड़का शहीद हुआ है, नेवी में था, वो पोस्टेड ऑफिसर था। तो उनकी फैमिली के लिए मैम क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि बहुत गलत हुआ जो भी हुआ उनके साथ, और उनको हौसला देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि जिन्होंने किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उनको भी बेचारों को तभी हौसला मिलेगा कि हाँ वाकई में सरकार ने कुछ हमारे लिए किया है। बस उनके लिए यही बोल सकते हैं। उनके लिए तो सांत्वना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं उनके लिए। कोई भी उनका दुख तो कोई मतलब बांट ही नहीं सकता जो उनके साथ हुआ है। क्या लगता है सर आपको, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का फेलियर था या फिर पूरे इंडिया का फेलियर था? मैम ये गवर्नमेंट का फेलियर है, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा गवर्नमेंट का फेलियर है। आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया, आपने वहाँ से सिक्योरिटीज हटा दी, 2000 पे टूरिस्ट एक जगह पे हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी का एक भी बंदा नहीं है, तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है जी। आपने उनको रास्ता दे दिया, मौका दे दिया उनको, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अपनी वाहवाही करवाने के लिए। तो ये गलत था। अभी भी वहाँ पे दिक्कतें हैं, तो अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखना चाहिए। सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैप्स नहीं होना चाहिए था कि 2000 टूरिस्ट एक ही जगह पे टूरिस्ट हैं 2000 के आसपास, और आप वहाँ पे सिक्योरिटी का एक भी बंदा नहीं है, तो सिक्योरिटी का तो लैप्स है ही है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्मी का लैप्स है, किसी का भी लैप्स है। जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है वैसे ही आर्मी काम करती है। अपने देश में सीधा सा सिस्टम है कि पाकिस्तान तो है नहीं कि आर्मी अपनी मर्जी से चल रही है, तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा लैप्स है। सो अभी ना कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अब इस बार वॉर होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसी चीजें हो गई है। अब आर पार का होना चाहिए, वार हो या ना हो, जिन्होंने किया है कम से कम उन पे अटैक सीधा होना चाहिए। घर में घुस के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया मारती है, इजराइल मारता है, अमेरिका मारता है, हम क्यों ना मारे? कोई भी सेकंड कंट्री हमें ये नहीं बोल सकता कि तुमने गलत किया। भाई जब हमारे पे अटैक हो रहा है तो हम तो मारेंगे। कोई इजराइल को बोलता है, इजराइल घुस के मारता है। कोई अमेरिका को बोलता है, अमेरिका घुस के मारता है। तो मारो, कौन बोलने वाला है? घुस के मारो जिन्होंने भी किए, सीधा सीधा मारो। वार करो ना करो, वार अगर अगला वार करता है तो करो वार भी, बट ये चीज़ एक तरफा चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहोगे, मतलब अगर कि इस चीज पे क्या हो? और गवर्नमेंट से यही है कि बस आर पार की कर लो, एक बारी बहुत हो गया। थैंक यू सर। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा माधव। रमेश। रमेश एंड माधव। तो आपके 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? ये तो वैसे अब हमारे जैसा तो कोई बता नहीं सकता,
अब जैसे कि हम तो अपने जैसे कोई सोच के जाता है कि वेकेशन के लिए है, वो भी कुछ ही खुशियों के साथ गए थे। उन्हें ऐसा पता नहीं था कि क्या सेकंड में क्या हो सकता है, ठीक है। उनकी फीलिंग कोई नहीं समझता, यहाँ बैठ के तो कोई भी नहीं कर सकता। बट जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जितने भी हैं जैसा भी है, बस इंसाफ चाहिए कि हाँ। ये है बात, ठीक है, थैंक यू। जो बोला भाई ने सही है, ये बात है। जम्मू कश्मीर में हुआ घटना बहुत दुख है सबके लिए, और लेकिन जो नेपाली लोग भी मरे उधर, थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा दुख है। घर पे अभी माँ बच्चे भी है, उनको भी देखना है। वो बच्चे कैसे वो करना आगे, वो बच्चे चली गए, उसका बच्चा बच्चा होगा, वो कैसे करेंगे। अभी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था, वह किसी टूरिस्ट करके घूमने के लिए गया था, मेहनत करने के लिए गया था बच्चे लोग। अब उसको माँ, उसका पति अब गायब हो गया, वहाँ से कर गया। अभी क्या करें क्या नहीं करें, वो मतलब कंफ्यूज हो रहा है। वो अभी संसार में मतलब हाँ मत ज़्यादा मच रहा है। अभी इसको इंटरव्यू में आप पता नहीं, अब चल रहे क्या चलेगा, आप धीरे धीरे पता लग चला, न्यूज़ में आ रहे। अब जम्मू कश्मीर में शायद मेरा ख्याल में हमें अभी घूमने के लिए टूर चल रहे, मत जाए, मैंने ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि बुरा हाल है। जाने लोगों ने समझ के चल जाना, ये बोलना चाहता हूँ। और जो फिलहाल सरकार ने इस मामले को लेकर जो भी कदम उठाए हैं, आपका उन पर क्या थॉट्स हैं? क्या वो सही हैं या और भी कुछ उनको करना चाहिए? जैसे कि अभी पानी जो रोक दिया गया है, जैसे वो थोड़ा उससे क्या है कि रिलेशंस ख़राब सी हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इससे करके, इससे जो हिंदू मुस्लिम का है जो पहले से चलता आ रहा है, उससे और रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। ये वैसे तो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने वहाँ से डिसीजन दिया कि अब हमारे प्लेन्स नहीं जाएंगे वहाँ से। इनसे लोकल पब्लिक्स को भी तकलीफ़ हो रही है, उनका पेन हम समझ सकते हैं। जिसके लिए हमारी आर्मी है, वो उसका डिसीजन वो लेंगे, डिफेंस देखे हो। बाकी बस आप कुछ कहना चाहेंगे इस थैंक यू, बात पे? थैंक यू। ये 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ है, उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? मैम मैं थोड़ा सा रिलीजियस अगर बोल सकता हूँ, अगर अलाउड करोगे तो मैं बोल देता हूँ। देखो, हर जगह हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, बट आप देखोगे कि पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है। और वो थोड़ी मतलब मैं एक एडवोकेट हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब हर रिलीजन के लोगों के लिए, चाहे ज्यूरिश हों, इस्लामिक हों या क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके पास खुद की एक कंट्री है और बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन हिंदू रिलीजन वालों के लिए सिर्फ एक इंडियन कंट्री है। और जहाँ तक मैंने इतना न्यूज़ नहीं देखा मैम, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, बट जितना मैंने सुना है उतना मैं बता पाऊँगा कि वहाँ पे टारगेट कर करके किया गया है। न्यूली मैरिड कपल जो हनीमून के लिए गए हुए थे, या फिर कोई फैमिली वहाँ पे घूमने के लिए गई हुई थी, तो उनसे पूछ के मारा कि आप हिंदू हैं कि आप, उसमें एक कुछ अच्छे लोग भी हैं, मुस्लिम सारे ख़राब नहीं होते, मैं कम्युनिटी का नाम लेके बोल रहा हूँ कि कोई सारा कम्युनिटी ख़राब नहीं होती, बट अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। और वहाँ पे कुछ एक घोड़े वाला भी था, खच्चर वाला था, वो इस्लाम से मुसलमान था, उसने भी बचाव किया तो उसको भी मार दिया गया। सो मतलब ज़्यादा बुराई जो है वो हमारे देश में ये जो टेररिज्म का है। हालांकि आज मैं पॉडकास्ट भी देख रहा था, एक उसमें भी इसके बारे में बात चल रही थी, तो उसमें एक आर्मी के बहुत रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर, उन्होंने बात बोली कि टेररिज्म जो है दो तरीके से होता है, एक होता है टेरर, एक होता है इज़म। टेरर जो है वो टेम्परेरी चीज़ है, बट इज़म जो है वो मेंटली चीज़ है, उसको आप दिमाग से निकाल नहीं सकते। अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे, जैसे कि हम थॉट उस तरह का रखेंगे कि भाई वो हम ऐसे हैं, हम वो वैसे हैं, फॉर एग्जांपल खालिस्तान से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो है मैम। तो उस चीज़ को, थॉट को भी चेंज करना है। पहले दूसरी तरह की चीज़ें होती थी। आपने सुना होगा जब जम्मू एंड कश्मीर में ग्रोथ होने लगा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रेलवे में चिनाब ब्रिज बन गया, रेलवे स्टेशंस बन गए, वहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा बढ़ गया पहले से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही थी। फिर अचानक से फिर ये चीज़ें शुरू हो गई। ये कोरिलेट करता है, जैसे हमास में इज़राइल को लेके हुआ था, उसी से कोरिलेट चीज़ें करते, क्योंकि हमास वालों ने भी इज़राइल के लोगों को, जो टूरिस्ट थे, उन्हीं को टारगेट किया था। और सेम वैसा ही, क्योंकि देखो ये जो टेररिस्ट हैं ये सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे फैमिली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में है ना, बहुत जल्दी ये चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं। इन्होंने टेररिज्म की चीज़ों को सीखा है। जैसे हमास वालों ने किया, टूरिज़्म को देख के मारा था, वैसे ही इन्होंने उसको देख के मारा है मैम। और अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट अभी फिलहाल सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं इस इशू के अगेंस्ट, उन पे आपके क्या थॉट्स?
मैम मेरे हिसाब से तो देखिए एज अ इंडियन सिटीजन कह लो तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि कुछ क्विक रिस्पांस दिया गया। हालांकि हर चीज़ का बीट रिट्रीट नहीं किया जा सकता कि आपको मार रहे तो आप भी मारो, उसके अलग तरीके हैं, क्योंकि आज देखो न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है मैम, साइंटिफिक वॉर का ज़माना है। वो 1999 कारगिल वार वाला ज़माना नहीं है कि आप इधर से हमला करो उधर से हमला करो, वो चीज़ तो नहीं चल सकती। बट ये जो तरीका है ये शायद ही किसी गवर्नमेंट ने लिया था आज तक, मतलब पिछले 70 सालों से या 77 सालों से कह लो, तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया और भी कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो ओके एंड अब इस इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगता है कि लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे या उन्हें जाना चाहिए या नहीं? मैडम देखो, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद अभी जाने वाला था वैष्णो देवी, सो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का पार्ट है, ठीक है। बहुत काफ़ी अलग तरीके से लोगों ने उसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, बट वो हमारे देश का पार्ट है। अब अपने शरीर जैसे है, हम अपना हाथ काट के फेंक नहीं सकते, ठीक है। वो हमारा उनको अलग करने की ट्राई करते हैं ताकि टेररिज्म बढ़ा सके, गलत चीज़ें सिखा के बरगला के। तो वो चीज़ें तो मैम हम उनको और कहेंगे कि हाँ भाई, वो अगर उनके कहने पे हम डर जाएं तो फिर ये तो उनकी सफलता है एक तरीके से। तो हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, अभी टूरिज्म अफेक्ट होगा थोड़ा सा, मतलब पहले अगर 10 जा रहे थे तो अभी 3 जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर मैडम। और अगर आप अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? मैं तो देखो ये कहूँगा, देखो ऑपोजिशंस भी आज के डेट में जब इस तरह का कुछ मुद्दा हमारे देश पर आता है ना, इंटरनल चीज़ें देखो, आपस में घर में हर किसी की लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। कहीं जगह हर प्रोज एंड कॉन्स हर किसी के होते हैं, फैमिली में भी झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडियन पॉलिटिक्स है इसमें भी ऑपोजिट पार्टी में जैसे राहुल गांधी जी हैं और इधर हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, तो फिर लेकिन इस समय सब एक साथ हैं तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म की बात आ जाती है, कम्युनिज्म की बात नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ बढ़िया है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस जो है वो नेशनलिस्ट वाला बिहेवियर दिखाएगी इस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि लोगों के इस मैटर पर क्या थॉट्स हैं, सबके अलग अलग सोच और सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं अंजलि, कैमरामैन रशपिंदर के साथ